बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को भारत के दौरे के दौरान दूसरा बड़ा झटका लगा है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कमांडरों की पूरी खेप को उड़ा दिया गया है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से हासिल की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन खौस्त बाज़ार के अंदर जो है दो अहम तरीन कमांडर उड़ाए गए हैं, इसकी भी तफसीलात आप आज के इस वीलॉग में जान पाएंगे। जबकि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मिट्टी पलीद करने का सिलसिला भी भारत की जानिब से जारी है। क्या किया गया है ये भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, लगता है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ख़त्म होने तक शायद फितना और ख़ारिज के तमाम कमांडर जो हैं वो भी उड़ा दिए जाएंगे। वहाँ पे तो जो मुआहदे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है, जो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उससे इस वक्त भारत, आप यूँ कह लीजिए कि वो भी तलमला रहा है और काबुल में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। ख़ुद जो है वो अफ़गानी जो तालिबान है वो कह रहे हैं जी हम तो अब पाकिस्तान को उनके पास कुछ पुराने सोवियत दौर के तैयारे खड़े हुए तो हम उनके जरिए पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। बहरहाल अगर पाकिस्तान ने PL-15 का इस्तेमाल किया तो फिर क्या होगा, और जो कुछ नए मिसाइल आए हुए हैं तो कहाँ कहाँ पे इनको टारगेट किया जा सकेगा। नाज़रीन, काबुल से कंधार तमाम तर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के निशाने पर हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने वाज़ेह तौर पे इन्हें अब बाकायदा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है कि जी ये अब पाकिस्तान के ना कभी दोस्त थे, ना कभी हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। ये ख़वारिज हैं, नमक हराम है, नमक हराम रहेंगे और यही इनका वतीरा रहा है। तो अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें, खौस्त बाज़ार के अंदर नामालूम अफराद की जानिब से TTP के दो सरकर्दा नाज़रीन ये कमांडर्स हैं, एक सैफुल्ला है और एक नाज़रीन हसनुल्लाह अक्का इसका नाम है, और ये TTP का अहम तरीन कमांडर नाज़रीन जो कि बिल्कुल आज़ादी के साथ अब घूमते फिरते थे, अब उनकी आज़ादियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। इनको फौरी तौर पर अहकामात दे दिए गए हैं कि सारे महफूज मुकामात पे जितने भी TTP के लिए काम करने वाले हैं ये चूहे अपने बिलों में छुप जाएं। नाज़रीन, ये 6,500-7,000 के करीब ख़वारिज की तादाद है जो कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए नई भर्तियां करते हैं। तो ये पूरी एक जो 6-7 हज़ार की खेप है, ये नाज़रीन अब पूरे टारगेट पर है। खबर ये आ रही है कि इस वक्त नाज़रीन कुरम के अंदर कासिम ग्रुप जो है, आपको पता है कि ये पारा चिनार में हमला करने और ये तमाम तर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और वहाँ पे मासूम लोगों का कत्लेआम करने में ये कासिम ग्रुप जो दहशतगर्द ख़वारिज का है इसका मेन किरदार था। तो आज नाज़रीन कासिम ग्रुप के 6 कासिम समेत 6 जो हैं इनके आला तरीन जो कमांडर हैं TTP के, उनको उड़ा दिया गया है। ये नाज़रीन वो कमांडर हैं जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो क़यादत है दहशत गर्दों की, उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रीढ़ की हड्डी ऑलरेडी तोड़ी जा चुकी है। नूर वली महसूद और उसके साथ जो दीगर कमांडर हैं उनकी हलाकत की तस्दीक होगी, उनकी तस्वीरें तक हलाक शुदगान की वो सामने आ चुकी हैं कि ये इन इलाकों के अंदर इनको जो है वो ले जाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत और दोनों बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर है। जिस तरह से भारत कहता है जी शिवांगी सिंह जो है वो हमारे पास है लेकिन हम उसे टीवी पे नहीं ला सकते, बिल्कुल इसी तरह से अफगानिस्तान कहता है जी नूर वली महसूद जो है वो जिंदा है लेकिन उसे हम टीवी पे नहीं ला सकते। तो बहरहाल ये हमारे लिए अच्छा है, आप ना टीवी पे लाएं तो हम तो उसे ही टारगेट करेंगे। हर दफ़ा हम नूर वली महसूद को ढूंढ रहे हैं, हम उसे ही टारगेट करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान को ये बड़ी और गैर मामूली कामयाबियाँ मिली हैं। कुरम के इलाके के अंदर दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मारी गई है, जिसमें ये 6 अहम तरीन कमांडर और उसके बाद हसनुल्लाह अक्का और उसके बाद सैफुल्लाह, ये 2 खौस बाज़ार के अंदर मारे गए। और ये जो 6 कमांडर हैं ये भी ये भारत और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एसेट थे जो कि आज उड़ा दिए गए हैं। इसके अलावा
जो पाकिस्तान की गनशिप हेलीकॉप्टर हैं वो दहशत गर्दों के ठिकाने जो कि ऊंचे पहाड़ों के ऊपर मौजूद हैं उनको वहां पे चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। मजमूई तौर पर नाज़रीन आज 27 दहशतगर्द जो कि प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान की हसास इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको हिट करने की, तो उन सब को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हसन खेल के अंदर जो मतना का एरिया है वहाँ पे पुलिस स्टेशन के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, 5 ख्वारिज को वहाँ जहन्नुम वासिल किया गया। तो नाज़रीन ये अब बिलों से निकलेंगे जहाँ जहाँ पे मौजूद है। अब ये कॉल भी जो है वो सामने आई है, उस कॉल में ख्वारिज जो है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालें, पाकिस्तान से हमें किसी तरीके से निकालें, और हम यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं पहुँच रहा अभी। तो नासिफ नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इनके रास्ते बंद कर रही है, बल्कि इनको ठोकने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर है नाज़रीन के जिन बुतों को तोड़ने के लिए ये बड़े बुत शिकन बने थे अफगान तालिबान, जब इनकी हुकूमत आई है तो उन्हीं बुतों की तस्वीरों के नीचे खड़ी बिठा के इनको जूते मारते हुए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है इंडिया ने। और साथ ही एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है यहाँ पे भारत के अंदर, जो आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो भी कहता है तो उसके ऊपर FIR कट जाती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ अमीर मुत्तकी खान ने क्या कहा है कि जी ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो जैसे मर्जी करें, हम इस चीज़ की परवाह नहीं। तो बहरहाल नाज़रीन अफगान तालिबान की हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करना है जो ये तक कह देते हैं कि इसराइल के साथ जो है वो हालात नॉर्मल करने में, उनको एक्सेप्ट करने में हमें तो किसी किस्म का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब कोई इस हद तक जो है वो जा सकता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो वहाँ पे इसने कहा जी मुसलमानों का जो भी यहाँ पे हो रहा है मसला वो इनके ज़ाती मामलात हैं। तो ये कहते हैं जी काले झंडों वाली जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज है वो यहाँ से निकलेगी, खुरासान का ये इलाका है। तो ये नाज़रीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ऊपर पूरे आते हैं कि ये नौजवान होंगे और नमाज़ें बड़ी पढ़ेंगे और इनकी नमाज़ों के सामने तुम्हें अपनी नमाज़ें जो हैं वो बिल्कुल कमतर महसूस होंगी, लेकिन ये ख्वारिज होंगे, ये जो है वो रास्ते से भटके हुए लोग होंगे। तो अब नाज़रीन बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं कि ना इन्हें इस्लाम की कोई किसी किस्म की तकलीफ़ है, और नाज़रीन इस्लाम के साथ ताल्लुक़ भी क्या है, ये तो डॉलरों के ऊपर नाचने वाली कौम है। डॉलर दे दो तो वहाँ पे हर चीज़ बेच के रख देते हैं। तो डॉलर नहीं है तो फिर जो है वो जंगजू हैं, तो वो जनाब बड़े लड़ने वाले हैं। तो यही कुछ जो है वो अब हो रहा है। बगराम एयरबेस के हवाले से भी जो बयान इन्होंने वहाँ पे दिया है, तो वो इन्होंने कहा जी कि हम तो किसी को इजाज़त नहीं देंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, तो हम मुज़ाकरात के लिए, तो भारत वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को ये भारत के अंदर बैठ कर पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। तो क्या भारत ने कहा है कि मुज़ाकरात करो यहाँ पे? तो नाज़रीन इस वक्त जो मौजूदा अफ़गानी क़यादत है उसको झटके पे झटके लग रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान इन TTP के दहशतगर्दों को छोड़ेगा नहीं, ना इनके कमांडरों को छोड़ेगा, जहाँ जहाँ पे भी इनको छुपा लेंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ न सिर्फ अमरीका है, चाइना है, वसी एशियाई रियासतें हैं, उसके बाद भारत के अलावा नाज़रीन सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है। तो नाज़रीन अफवाज पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर एक और बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। आप इंतज़ार कीजिए, बस नज़र जो है वो आप ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर रखें ताकि आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे, और हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर होने वाली कार्रवाइयाँ उन तक पहुँचाएँ और आपको मुकम्मल तौर पे आगाह रखें। तो कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।